अकबर के दरबार में एक रोज हंगामा हो गया। दो दूधवालों में झगड़ा हो रहा था। एक दूधवाला कह रहा था कि दूसरे दूधवाले ने उसके दूध में पानी मिला दिया है। दूसरा दूधवाला इस बात को सिरे से इनकार कर रहा था। दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूधवालों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि दोनों दूधवालों का लाया हुआ दूध दो अलग अलग बर्तनों में उबाला जाए। थोड़ी देर बाद दूध उबल गया। बीरबल ने दोनों बर्तनों को गौर से देखा। एक बर्तन में दूध उबलने के बाद उसकी सतह पर मलाई जमी हुई थी, वहीं दूसरे बर्तन में कोई मलाई नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दूधवालों को फिर से बुलाया और उन्हें दूध के बर्तन दिखाए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बताओ, इन बर्तनों में क्या अंतर है? पहला दूधवाला बोला, हुजूर, एक बर्तन में मलाई जमी है और दूसरे में नहीं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। असली दूध में हमेशा उबलने के बाद मलाई जमती है। जिस दूध में मलाई नहीं जमी, उसमें जरूर पानी मिलाया गया होगा। दूसरा दूधवाला सिर झुकाकर चुप हो गया। वह अपना गुनाह मान चुका था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने असली दूधवाले को इनाम दिया और दूध में पानी मिलाने वाले दूधवाले को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सबूतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। साथ ही ईमानदारी का व्यवहार करना जरूरी है। एक दिन अकबर बादशाह ने सोचा कि वह दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि हर कोई शहर से एक एक मूर्ख ढूंढ कर लाए। जो सबसे बड़ा मूर्ख लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अलग अलग दिशाओं में चले गए और मूर्ख ढूंढने लगे। कुछ घंटे बाद सभी दरबारी दरबार में लौटे। हर किसी के साथ एक एक व्यक्ति था जिसे उन्होंने मूर्ख बताया। अब बारी बीरबल की थी। बीरबल खाली हाथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम किसी मूर्ख को लेकर क्यों नहीं आए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मैं एक नहीं बल्कि 4 मूर्खों को लेकर आया हूँ। अकबर चौंक गए और बोले, 4? कहाँ हैं वे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, पहला मूर्ख वह व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे दूसरों के कहे पर काम करता है और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। फिर बीरबल ने दरबार में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति है जो खुद तो बेवकूफी करता है और दूसरों को भी मूर्खतापूर्ण कामों में उलझाता है। बीरबल ने एक और दरबारी की ओर इशारा किया जिसने एक मूर्ख व्यक्ति को लाया था। तीसरा मूर्ख वह है जो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता और ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद करता है जिनका कोई मतलब नहीं है। बीरबल ने कुछ और दरबारियों की ओर देखा जो बेवजह शहर घूमने गए थे। और चौथा मूर्ख, बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वह है जो यह सोचता है कि मूर्खों को ढूंढकर उसका कोई फायदा होगा और वह उनका समय बर्बाद कर रहा है। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल उनकी ओर इशारा कर रहे थे। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे हरा दिया। सच में मूर्खता का कोई अंत नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की मूर्खता को परखने से पहले हमें खुद का आकलन करना चाहिए और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक बार अकबर के दरबार में एक अनोखा मामला आया। एक किसान रोते हुए दरबार पहुंचा और बोला, जहांपना,
मेरी सारी जमीन और फसलें मेरे पड़ोसी ने छल से हड़प ली हैं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस किसान की समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने दोनों पक्षों को दरबार में बुलाया और कहा, हम इस मामले की सच्चाई जल्द ही जान लेंगे। दोनों को मुझे वह जगह दिखानी होगी जहां यह विवाद हुआ है। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और अगले दिन बीरबल किसान और उसके पड़ोसी के साथ विवादित जमीन पर गया। बीरबल ने जमीन को ध्यान से देखा और वहां के कुछ हिस्सों को खोदने का आदेश दिया। खुदाई के दौरान उसे जमीन में एक पुराना घड़ा मिला जिसमें कुछ कागजात रखे थे। बीरबल ने वह घड़ा बाहर निकालकर कहा, यह देखो, यह कागजात बताते हैं कि जमीन किसकी है। कागजात पढ़ने पर साबित हुआ कि जमीन किसान की थी। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, क्या तुम इन कागजातों को जानते हो? पड़ोसी डर गया और सच्चाई कबूल कर ली कि उसने जमीन पर कब्जा किया था। जब सभी वापस दरबार पहुंचे तो बीरबल ने पूरी घटना अकबर को सुनाई। अकबर ने किसान को उसकी जमीन लौटाने का आदेश दिया और पड़ोसी को दंड दिया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने अपनी चतुराई से एक और बार न्याय दिलाया है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। सही तरीके से खोजबीन की जाए तो न्याय अवश्य मिलता है। अकबर बादशाह को अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत पसंद था। बीरबल उनकी बुद्धि के सबसे बड़े प्रशंसक थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, बताओ तुम्हारी कितनी माताएं हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मेरी एक माता है। अकबर को लगा कि बीरबल ने आसान सा जवाब दे दिया है। उन्होंने फिर पूछा, क्या तुम पक्के हो कि तुम्हारी सिर्फ एक ही माता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं पूरी तरह पक्का हूँ कि मेरी सिर्फ एक ही माता है। अकबर को बीरबल के जवाब पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान की दो माताएं होती हैं। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, आप सही हैं। हर इंसान की दो माताएं होती हैं। एक तो होती है जिसने हमें जन्म दिया और दूसरी होती है जो हमें संस्कार देती है। अकबर बहुत खुश हुए बीरबल के जवाब से। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर अकबर को प्रभावित किया। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, जहाँ पनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोर ने मेरा बहुत सारा सोना चुरा लिया है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि चोर कौन है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि चोर कौन है। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहाँ पनाह, यह काम मैं कल सुबह तक कर दूंगा। बीरबल ने दरबार के सभी सेवकों और व्यापारियों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। कल तक जिस भी व्यक्ति ने चोरी की है उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए सब लोग अपनी लकड़ी अपने पास रखें और कल दरबार में लेकर आएं। अगले दिन सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सभी की लकड़ियों की जांच की। जब उसने एक व्यक्ति की लकड़ी देखी तो वह 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे तुरंत चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया था। मैंने बस यह कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इस डर से चोर ने रात में अपनी लकड़ी काट दी ताकि उसकी लकड़ी बड़ी न दिखे। इसीलिए उसकी लकड़ी बाकी लोगों की तुलना में छोटी हो गई और हम चोर को पकड़ पाए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उस चोर को सजा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को छिपाने की कोशिश करने वाले अंत में खुद अपनी गलती का शिकार हो जाते हैं। ईमानदारी ही सबसे बड़ा रास्ता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार छलांग लगाता
लेकिन छाया उससे दूर भागती रहती। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ यह कुत्ता क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कुत्ता अपनी छाया को पकड़ने की व्यर्थ कोशिश कर रहा है। वह नहीं समझ पा रहा है कि उसकी छाया उसका ही हिस्सा है और उसे पकड़ना असंभव है। अकबर ने कहा, तुम सही हो बीरबल। इस कुत्ते की तरह ही बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी ही व्यर्थ कोशिशों में लगे रहते हैं। वे ऐसी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनके पास पहले से ही है या फिर जो कभी मिल ही नहीं सकती। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, हमें अपने पास मौजूद चीजों का महत्व समझना चाहिए और उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमें व्यर्थ की चीजों के पीछे भागने की बजाय अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा। उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर सही कहा बीरबल। हमें अपने जीवन में समझदारी से काम लेना चाहिए और व्यर्थ की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस तरह एक साधारण दृश्य से बीरबल ने एक महत्वपूर्ण जीवन सबक दिया। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए, जिनके बीच एक गहरी समस्या थी। दोनों व्यापारी एक ही दिखने वाली सोने की अंगूठी लेकर दरबार में आए और दावा करने लगे कि अंगूठी उनकी है। मामला इतना उलझ गया कि बादशाह अकबर को खुद समझ नहीं आया कि सच क्या है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सामने रखता हूं, तुम ही इसका हल निकालो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बात सुनी और फिर अंगूठी को ध्यान से देखा। उसने तुरंत समझ लिया कि इन दोनों में से एक व्यापारी झूठ बोल रहा है। लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने एक कटोरे में दूध मंगवाया और फिर अंगूठी को उस दूध में डाल दिया। फिर उसने दोनों व्यापारियों से कहा, अब जो सही मालिक है वह अपनी अंगूठी को दूध से बाहर निकाल सकता है। पहले व्यापारी ने डरते हुए कहा, मैं कैसे जानूं कि यह मेरी अंगूठी है या नहीं? शायद यह दूध के नीचे दब गई है। दूसरे व्यापारी ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी डर के अंगूठी निकाल ली। उसने गर्व से कहा, यह मेरी अंगूठी है और मैं इसे पहचानता हूं। बीरबल मुस्कुराया और अकबर से कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक वही होता है जो अपनी चीज को पहचान ले, चाहे वह किसी भी हालात में हो। यह अंगूठी इस व्यापारी की है जो बिना किसी संकोच के इसे पहचान गया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता से बहुत खुश हुए और उन्होंने सही व्यापारी को उसकी अंगूठी लौटा दी। झूठे व्यापारी को उसके झूठ के लिए दंडित किया गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और जो चीज वास्तव में आपकी होती है वह आपको पहचान में आ ही जाती है। न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी रोता हुआ आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी पत्नी का कीमती हीरा चोरी हो गया है। यह हमारे परिवार की धरोहर थी। कृपया इसे खोजने में मेरी मदद करें। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा, इस मामले की जांच करो और जल्द से जल्द हीरा खोज कर लाओ। लेकिन कई दिन बीत गए और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस समस्या को हल करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे घर में सभी नौकर चाकर मौजूद हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ बीरबल जी। बीरबल ने सभी को बुलवाया और कहा, तुम सबको सच बोलने का एक मौका दिया जाएगा। अगर हीरे के बारे में कोई झूठ बोलेगा तो वह पकड़ा जाएगा। बीरबल ने सभी नौकरों को एक एक डंडा दिया। उसने कहा, ये जादुई डंडे हैं। अगर किसी ने हीरा चुराया है तो उसका डंडा कल सुबह तक 1 इंच बड़ा हो जाएगा। नौकर डंडे लेकर घर चले गए। पूरी रात वे बेचैनी से सो नहीं पाए। सुबह सभी नौकर डंडे लेकर बीरबल के पास पहुंचे।
बीरबल ने डंडों का निरीक्षण किया और पाया कि एक नौकर का डंडा बाकी डंडों से छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चोर है। अकबर और दरबार हैरान रह गए। बीरबल ने समझाया, जादुई डंडे की बात झूठ थी। जिसने हीरा चुराया था उसने डर के मारे रात में अपना डंडा काट दिया ताकि वह बड़ा न हो जाए। यही कारण है कि उसका डंडा छोटा है। नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हीरा लौटाया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। सच्चाई को छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए, एक न एक दिन वह सामने आ ही जाती है। बीरबल की चालाकी और तर्क से हमें यह समझने को मिलता है कि बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम करके दिखा सकते हो जिसमें आधा सच हो और आधा झूठ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस काम को कल सुबह तक पूरा कर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक अजीब सी स्थिति में दरबार पहुंचे। उन्होंने एक पैर घोड़े पर रखा हुआ था और एक पैर जमीन पर। दरबार के सभी लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने आपका आदेश पूरा किया है। मैं आधा घोड़े पर हूं और आधा जमीन पर, यानी मैं न पूरी तरह घोड़े पर हूं और न ही पूरी तरह जमीन पर। यह न पूरा सच है और न ही पूरा झूठ। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता पर हंस पड़े और खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का सटीक जवाब दिया है। सच में तुमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से किसी भी कठिन परिस्थिति का हल निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में एक धोखेबाज डॉक्टर आया जो दावा कर रहा था कि वह हर बीमारी का इलाज कर सकता है। उसने अपनी चिकित्सा योग्यता का खूब बखान किया और कई लोग उसकी बातों में आकर उसका इलाज लेने लगे। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अकबर ने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे अपने दरबार का मुख्य चिकित्सक बना दिया। लेकिन बीरबल को उस पर संदेह था। एक दिन बीरबल ने उस डॉक्टर की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल ने एक नाटक रचा और उस डॉक्टर से कहा कि उसे एक खास बीमारी है जिसका इलाज केवल एक असली और कुशल डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर ने बीरबल की नब्ज देखी और कुछ दवाइयां लिख दी। बीरबल ने उन दवाइयों को नहीं लिया, बल्कि अकबर के सामने डॉक्टर को चुनौती दी कि अगर वह सही में कुशल है तो वह खुद अपनी ही दी हुई दवाइयां पहले खाकर दिखाए। डॉक्टर डर गया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दवाइयां गलत थी और उनमें से कुछ जहरीली भी हो सकती थी। उसने बीरबल की चुनौती को अस्वीकार कर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी एक धोखेबाज है जो झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर यह अपनी ही दवा पर भरोसा नहीं कर सकता तो यह किसी और का इलाज कैसे कर सकता है? अकबर ने तुरंत उस नकली डॉक्टर को दरबार से बाहर निकाल दिया और बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और समस्या का हल किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से सोचने और परखने की आवश्यकता होती है। एक बार अकबर को एक व्यापारी मिला जिसने दावा किया कि उसके पास एक सोने की चिड़िया है। यह चिड़िया न केवल सोने की बनी थी, बल्कि सोने के अंडे भी देती थी। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। व्यापारी ने अकबर को चिड़िया दिखाई। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह सोने की बनी है। उन्होंने चिड़िया को खरीद लिया और उसे अपने महल के एक पिंजरे में रखवा दिया। हर दिन अकबर चिड़िया को देखने आता था, लेकिन चिड़िया ने कभी सोने का अंडा नहीं दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर निराश हो गए और बीरबल को बुलाया
बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, यह चिड़िया असली सोने की नहीं है। यह सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी है जिस पर सोने की पत्तियां चढ़ाई गई हैं। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को बुलाया और उसे सजा देने का आदेश दिया। लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, हुजूर, व्यापारी को सजा देने से अच्छा है हम इस घटना से सीख लें। हमें किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस दिन के बाद से वह किसी भी बात पर जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सबूतों के आधार पर ही फैसले लेने चाहिए। एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए जंगल गए थे। वहां उन्होंने एक दिलचस्प दृश्य देखा। एक प्यासे कौए को पानी की तड़प में देखा। दयालु स्वभाव के अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दिया। कौआ प्यास बुझाने लगा, किंतु जैसे ही उसने पानी पीना शुरू किया, एक बकरी वहां आ पहुंची। बकरी ने बिना किसी देरी के पानी पी लिया। कौआ अपनी अधूरी प्यास के साथ सुरक्षित दूरी पर पेड़ पर बैठ गया। इस घटना ने बादशाह अकबर को सोच में डाल दिया। उन्होंने अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, इस घटना का क्या अर्थ है? बीरबल ने हमेशा की तरह बुद्धिमानी से जवाब दिया, महाराज, यह छोटी सी घटना हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हम सभी को जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भलाई किसी और की परेशानी का कारण न बन जाए। कौए की तरह हमें भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सच ही कहा। जीवन में संवेदनशीलता के साथ साथ विवेक का भी होना जरूरी है। इस प्रकार एक साधारण घटना से बीरबल ने एक गहरा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया।